मिशन 2022 का चुनावी शंखनाद करते हुए बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे और 2022 में उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। पार्टी लगातार रथ यात्रा निकालें, चाहे पद यात्रा निकालें, चाहे वो कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का यूपी की राजनीति में जो उन्होंने अपनी छवि बनाने का काम किया है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, जो इस प्रकार के तत्व हैं, उनको फिर से शक्तिशाली बनाने का काम अगर प्रदेश की जनता करना चाहेगी तब सपा को वोट देगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने सीए और एनआरसी पर चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में हमने कहा था कि हम अपने देश की माइनॉरिटी की चिंता करेंगे, हमने किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने। आगरा से खबर है, 4 लोगों की हत्या हुई है। मां और उसके 3 बच्चों की हत्या हुई है। घर में खून से लथपथ मिले चारों के शव। महिला का पति से विवाद चल रहा है। कोतवाली इलाके के उलट्टी का यह पूरा मामला है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो आगरा में 4 की हत्या हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। और बातचीत करने के लिए हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या निकलकर इस पूरी वारदात में सामने आ रहा है? जी, 4 लोगों की हत्या हुई है, मां की हत्या हुई है, 3 बच्चे हैं उसके और बच्चों का गला काटा गया है। तो इस मामले में पति से विवाद की बात आ रही है और एडीजी राजीव कृष्ण कुछ देर पहले यहां से निकले हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पति से डाइवर्स हो चुका था, यानी तलाक हो चुका था पति से। तो अब पूरा मामला क्या है, हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और आपको दिखाना चाहेंगे ये वही घर है। आप देखिए कि बाहर जो है इस तरह से कुछ जूते चप्पल भी बिखरे हुए हैं। पुलिस की टीमें यहाँ तैनात है, डॉग स्क्वाड भी है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस घर वालों से, जो इस फैमिली है, आसपास के जितने लोग हैं उनसे कोई बातचीत नहीं थी, ऐसा मोहल्ले के लोगों का कहना है। और पति 2 साल से यहाँ नहीं रहते थे, 8 साल पहले यह परिवार यहाँ आया था। तो पूरे मोहल्ले से लोगों से कोई विशेष आना जाना नहीं था। और दूसरे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में हंगामा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा में हंगामा हो गया इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे उड़ीसा प्रदेश के लिए इस साल 3,323.42 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं। हमारे अनन्य वरेण्य यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। नुआपड़ा जिला में बहुत दिन से पाइप वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो धीमा गति से चल रहा है वो स्पीड अप हो, कालाहांडी जिला में स्पीड अप हो। और उसके साथ साथ मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आकांक्षी जिला को ज्यादा गुरुत्व प्रदान करें पाइप वाटर सप्लाई में, क्योंकि एक्सप्रेशनल जिला में हम लोगों का पश्चिम उड़ीसा का विशेष जिला आता है। मेरा निवेदन स्वीकार करें और राज्य सरकार को डायरेक्शन नंबर 48, 50 और 60 को क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जल जीवन मिशन की सफलता और जल जीवन मिशन को चलाने को लेकर के किया है। माननीय सभापति महोदय,
जल क्योंकि राज्यों का विषय है, सामान्य रूप से राज्यों को ही अपने जिलों में प्राथमिकता के साथ में काम करना सुनिश्चित करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ हम लगातार इन सारे विषयों पर निगरानी रखते हुए राज्यों के साथ में मिलकर के इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जहां तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता के साथ में हमने जल जीवन मिशन में लागू करने के लिए काम जो है ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपका खुशी के साथ में आप सबके साथ में और आपके माध्यम से सदन के और देश के साथ में साझा करना चाहता हूं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिस गति से काम किया है, पूरे देश की एवरेज गति के कंपैरिजन में यदि मैं देखूं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कनेक्शंस मिले हैं। और ऐसे पिछड़े हुए जिले जो सामान्यतः विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उनके परिवारों की माताओं बहनों को इस आजादी के 75वें वर्ष में हम इस ड्रेजरी के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4850-60 क्लब किया जाता है। माननीय सदस्य तिरुन बिट्टू सारसर, डीन कुरियाकोस, नियाल चंद चौहान। अध्यक्ष महोदय,